अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अपना नाश्ता मैंने किया है, केक रस रस लिया है ना, तो मैंने आधा लेती हूँ, पूरा डब्बा तुसी देखदे होने हो, लेकिन मैं अद्धा लैनी हाँ क्योंकि 11-12 बजे फिर मैंने ना अपने मियाँ जी के साथ बैठ के नाश्ता करना। सुबह-सुबह मेरे से पराठे नहीं खाए जाते। खैर मैं कल सब्जियाँ परसों लेके आई थी ना, हुण उन्हां दा जरा ਕੰਮ तमाम करने ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾ ਲਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ नहीं आती की पकाना है। ਜਦੋਂ कुछ भी ना होए उदों भी सानू हुंदा की पकाना है। आज फिर मैंने अपने मियाँ से पूछा की पकाना है, वो कहते तू हजे भी पूछन दी की पकाना है। मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें आ जाती फिर उसमें भी समझ नहीं आती बंदा क्या पकाए। मैंने कहा चलो आज भिंडियाँ वाश करती हूँ, धो धा के रखी थी उसको आधी काटी है। मेरा माइंड बन गया चलो भिंडी कुछ बना लेते। मुझे ना नॉर्मल प्याज वाली भिंडी पसंद है, लेकिन भिंडी गोश्त मेरे बच्चे भी शौक से सारे खा लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने थोड़ी बनाती हूँ इसलिए कि एक टाइम पे खाते हैं। मसला है कि दूसरे टाइम तो नहीं खाते, तो मैं उन्ना के बनाना जो दोपहर के टाइम बच्चे स्कूलों चो आन तो खाना ख़त्म हो जाए ना। तो भिंडी को गोश्त को मैंने मसाला लगाया था प्रेशर, प्याज लहसुन अदरक टमाटर ढेर सारे डालने अंदर, खट्टे खट्टे ज़रा मज़ा आता है। नमक मिर्च हल्दी 3 चीज़ें डालनी है और आधा कप पानी डाल के उसको प्रेशर लगाया है। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਸ 2 ਡੋਈਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਚੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਈਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੱਢੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ डालूंगी जो प्याज ना पिंक वाले पर्पल वाले वो वाले लच्छेदार काट के हरी मिर्चें काट के इन्होंने मैं उत्ते खलारा ला के ना तो दम दे दाँगी। जैसे बिरयानी में दम दे देना इंज नूं दम दे, क्योंकि भिंडी ऐसी चीज़ है नाजुक सी होती है, उसको बड़े प्यार से पकाना पड़ता है। तो चले जी दम पूट लिया मैंने। दम फूटा है तो साथ ही ना मैंने प्रेशर में रहने दिया था। मुझे पता है प्रेशर में ना थोड़ा डीप है तो वीडियो बनानी थोड़ी श्वेया लगती है, मुश्किल लगती है ना। तो फिर भी अच्छी बन गई है, बड़ी टेस्टी। थोड़ा लेमन का जूस ऊपर अगर आपके पास है फ्रैश वाला या दूसरा ऊपर धूड़ लें तो बड़ा मज़ा आता है। चलो जी यह हो गया डन। हुण दूसरे पास ना करेले ਜਿਹੜੇ ना मैं छील के रखे सन। कुछ ਜਿਹੜੇ लंबे लंबे करेले सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कटना वे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੀ ਨਮਕ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤਾ ਕੇ ਧੋ ਤਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ करेले ने ना तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नमक ला के रख लो। तो इसको धो के सुखा के पैकेट बना लें। जब आप करेले बनाए इसको अलग से फ्राई करके डालें जी। मतलब होता है ना कीमे वाला जैसा मसाला वैसे बनता है। तो भिंडियाँ जो है ना आधी मैंने पका ली हैं। अच्छा जो लईयां सन उदों इंज सी किन्नियां बड़ियां हो गई ने, लेकिन वो ना अद्धियां पकीयां ने ते अद्धियां एक पैकेट बनना वे। तो चलो कुछ दिन निकल जाएंगे। इनू मैं हुण कर लवांगी फ्रीज़। नॉर्मल तो मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि आप करेले और जो भिंडी ने इसको फ्राई करके फ्रीज़ कर ले, काम जो ना और आधा ख़त्म हो जाता है। तो मेरा यह भी करने बड़ा औखा लगता है कि मैं कट के रखनी फिर फ्राई करना और औखा लगता है। ये देखें जी छोटे छोटे जो प्याज है ना उनको मैंने ना भरने के लिए रख लिए हैं। जो बड़े बड़े थे उनको मैंने काट लेना है। अब ये जो भरने वाले करेले हैं इनको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। कुछ जो है ना मेरा दिल कर रहा है कि आधे मैं कल के लिए रख लूँ, कल बना लूँ, और आधे मैं कर लूँ फ्रीज़। कीमे वाले मैं बनाऊँगी। तो जो लंबे वाले थे ना उनको ऐसे मैं कटिंग करके ना करेले गोश्त बना ली, कीमा करेले बना लिए, प्याज वाले करेले बना लिए। मैं ना रख लवांगी 2 किस्म के करेले मतलब कि मैं सैट करके रखन लगी। अच्छा चीज़ां पईयां होण ना फ्रीज़र विच ते फिर ना थोड़ी टेंशन घट होंदी है, पकाने का मसला नहीं होंदा। तो खैर कीमे वाले जो भर के बनाती हूँ ना वो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये जो करेले गोश्त बनाऊँगी या प्याज वाले वो बच्चे नहीं खाते, भिंडी खा लेते हैं। नाल ही कट लिया तनूर। मैं क्या तनूरी रोटी बनाने अज ते तनूर है ठीक है। अमेजोन तो मिल जाता वे आराम नाल, तुसीं लिखो तंदूर है वाला तो ऐसी शेप च आ जाएगा। तो इन्हूं चलाने दी तार ला के गरम इत्थों घट वध हुंदा वे। तो मैं तो फुल ते रखने क्योंकि रोटी ना फुल ते सही पकदी। चलो जी रोटियां शुरू करी। गरम हो गया, थोड़ा वेट कर लवां, हजे गरम नहीं होया इन्ना। बड़े दिनों के बाद आज आपकी याद आई तनूर मियाँ की। तनूर मियाँ को मैंने बाहर निकाला। मैंने कहा आजो जी आज तुसी बाहर, आज आपकी लोड़ पड़ गई है मुझे, क्योंकि दोपहर का टाइम है और गर्मी का मौसम हो, करेले बने हो, भिंडी बने, फिर तनूर की रोटी हो, फिर तो क्या ही मज़ा है। तो आपने ना ऊपर से रोटी डालनी है, अंदर जब आपने ब्राउन ब्राउन देखना है इस पर नहीं जाना, इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये मांजने का टाइम आ गया। आप इसके अंदर फोलिया भी लगा सकते, फ्रेश फोलिया नहीं होता वो भी लगा सकते, लेकिन वो ना हिलता जुलता रहता है। उससे ये होता है कि चलो चूल्हा तो ख़राब नहीं होता, लेकिन ना उन्होंने फिर ना बार बार सैट करना पैंदा, इन्नी बारी हाथ भी साड़दा। तो खैर
ऊपर से साफ़ है भी। मुझे जब ऊपर से थोड़ा ब्राउन होगा फिर दोनों को इकट्ठे मांजूंगी। तो खैर मेरे जो ना ये मैं नान बनाती हूँ, कीमे वाले नान, आलू वाले नान, नॉर्मल तनूर की रोटी सुपर इसके ऊपर बनती है। मैंने शुरू में बताया भी है कि ये अमेजोन से मिल जाता है, तुसी लेना तो तुसी उत्ते तंदूर लिखोगे ना तो सेम आ जाएगा। उत्ते लावांगी मक्खन, घुमा घुमा के मैंने अपनी रोटी पे लगाना है, बच्चों पे लगाना है। लुकमान की जो रोटी उस पर मैंने नहीं लगाना, उसको मक्खन वाली रोटी पसंद नहीं है। तो आज मुझे बड़ा ही मज़ा आया। आज मैंने साथ बनाई लस्सी, साथ बनाई मैंने ऐसे रोटी, ऊपर मैंने डाली भिंडी का सालन, उसके ऊपर ही डालूंगी, प्लेट में नहीं डालूंगी, इसके ऊपर खा के ना सूखी सब्जी का कोई अपना ही मज़ा है। तो ये देखिए जी, ये मेरा खाना, मेरी रोटी है, मैं अपनी रोटी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं टेबल पे बाद में जाती हूँ क्योंकि बच्चे जहाँ थे खाना शुरू कर दिया है। खाना खा के मैं चली हाँ जी थोड़ी देर लिए बाहर। गड्डी किस पासे ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਲਰ ਬਲਰ ਪਾਵੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਕਹੀਦਾ, ਅਲਰ ਬਲਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਪਾਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਲਰ ਬਲਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਚਲੂੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰ ਬਲਰ ਬਾਵੇ ਦਾ, ਬਾਵਾ ਕ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਦਾ। 10 ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ 10 ਪੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ? 10 ਪੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਪੱਤੇ ਤੋੜेंगे तो एक पत्ता कच्चा खाएगा। नानी गई जेल में पकड़ो उसकी रानी को, नहीं नानी गई जेल में पकड़ो उसकी दादी को। हैं दादी किसू आ गई? दादी गई जेल में, चल ठीक, पकड़ो उसकी नानी को। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਨਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦੀ। नहीं मतलब कोई जेल च गया सी खानदान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, नानी गई जेल में पकड़ो उसकी दादी को। यार ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮੁਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ पानी में पकड़ो उसकी नानी को, नानी गई जेल में। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਨ ਗਈ ਪਾਣੀ ਮੇ, ਹਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। नानी गई जेल में, हम बैठे रेल में। रेल में खाए बिस्किट, बिस्किट बड़े खराब। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਟੋਟਾ, हमने पी शराब ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਬਿਸਕਿਟ ਬੜੇ ਖਰਾਬ, हमने पी शराब। ਆਹੋ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ हमने पी शराब ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, शराब बहुत अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਖੱਪ ਗਏ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ होने बाहर की लेना ही। अच्छा मेरे ना आज कल मुझे आफिया के कपड़े चाहिए। मैं शीन से मंगवा सकती हूँ, थीमो से मंगवा सकती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी वाले चाहिए। थीमो से मंगवाते ना 10 से 12 दिन लग जाते हैं। आफिया ना माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो मेरा दिल नहीं करता उसको टी शर्ट बिल्कुल छोटी वाली पहने या टाइट्स पहने। उसको चाहिए जीन्स वगैरह खुली खुली या खुले खुले ट्राउज़र चाहिए, लंबी लंबी टी शर्ट चाहिए जिसके थोड़े से बाजू भी लंबे हों। वो वाले कपड़े मैनू नहीं मिलते। मैं हर जगह ते वेख चुकी हाँ पर मैनू नहीं समझ आती मैं कित्थों लवां। यहाँ से एक मार्केट है, ब्रांड की है, मार के ऐसे छोटी छोटी मोटी मार के। तो मैं ना मुझे ये टी शर्ट बड़ी अच्छी लगी थी। मैं सोच रही थी कि फान के लिए ईद के लिए भी लेने हैं। हुण ईद 3 दिन रह गए ने ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਫੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਵੈਸੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ चीज़ें देख रही थी तो मुझे फ़ोन आ गया घर आने का, बड़ा ज़रूरी बच्चों का। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ना फिर अपना दौरा जो ना कैंसल किया सिटी का दौरा मैं किया कैंसल। मैं तो फटाफट डीएम च वड़ गई क्योंकि साथ बिल्कुल इसके डीएम थी। तो डीएम में मुझे बड़ा ज़रूरी जाना था। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, तुहानू भी मज़ा आएगा वेख के डीएम दी चीज़ां, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इत्थों लैन लगी हाँ। तो मैंने मैं तुहाडे नाल भी शेयर करदा। नाल मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ ब्लीच क्रीम हो गई या मुल्तानी मिट्टी हो गई या ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तानी हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ से कम मिलती हैं। तो अब आ गए डीएम में वो चीज़ें, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। पीछे पीछे मैं डर ही लगन लग पे हार के थोड़ा परे हो के खड़ी हुई है। मैं लंघ जा पा के क्योंकि मेरे पैरों ते पैर रखन दिया कहना तेरे कदमां ते कदम रखना उंज करन दिया। डर ही आन लग पे चिट्टे दे नहीं मैनू। हम चलने इत्थे ना मैं मुल्तानी मिट्टी
ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਸਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ। 3 ਮਾਸਕ, ਐਂਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਲੀਨ ਪੀਲ, एंटी पिकर। मैं क्लीन पील लेनी है अपने लिए, ये लेने लगी। ये जो ना ये मुल्तानी मिट्टी है, इसके ना ये पाउडर बना हुआ है। जैसे होता है ना मैदे में अगर मसला है तो तुम अंदाजा लो मुल्तानी मिट्टी कितनी ज़्यादा वे है। डाम के मैदे का अगर मसला आए ना तो वो तुम पाउडर जो होंगे पी सकते हो, लेकिन तुम डॉक्टर ही जरूर चैक करना। यह टैबलेट ने, यह टैबलेट बने ने कैप्सूल ने 20-40 ने, ठीक है। एक आधे लेने भी मैदे लेने ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਗਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਵਾ। अच्छा जी ये क्या है, ये देखिए ये भी ये फैट ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਸਮ पतला ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हो। ਅੱਧ ਮੁੱਕੀ ਪਈ है। ये देखिए ये वाली ब्लीच क्रीम है, अगर किसी ने लेनी है ना तो 6-6.5 यूरो दी, ठीक है। ये देखें पूछते हैं ना ब्लीच क्रीम कहाँ से मिलती है, तो ये DM की है, DM की। तो इसके अंदर ये फेस का उसको ना निशानी रख लो फेस की, ਇਹਦਾ मतलब है कि ब्लीच क्रीम है। ਹੁਣ ऐसे ले लो जिन्हें लैनी है। मैं खरीदनी नहीं, मेरे को घर पे ही, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए देखना ही है, सही। ये देखिए ये है मुल्तानी मिट्टी, वो मैंने आपको दिखाए थे ना। ये देखिए जंड है अंदर ना, तो एक्नी की है नॉर्मल। तो ये सारी मतलब ये मुल्तानी मिट्टी है ना। ਤੁਸੀਂ 5.25 ਸੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਕ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਵੇਖ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ 5.25 ਸੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਏ। ਇਹ ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ बोतल है, काफ़ी देर यूज़ हो जानी है। चले जी मैं काउंटर पे आ गई, 2 ही चीज़ें ली अच्छी बच्ची बन के। मैं अब घर जा रही हूँ, तो मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।